फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने जिस ताकत से इजराइल पर हमला किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमास के लिए अकेले दम पर आसमान, जमीन और समुद्र से इजराइल पर धावा बोलना उसके बस की बात नहीं थी। और तो और इतने बड़े हमले से पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन अब कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें यह साफ हो गया है कि हमास के पीछे कई और आतंकी संगठनों का हाथ है, जिनकी मदद से हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया है। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमास की मदद की है। अमेरिकी अखबार ने हमास और हिजबुल्लाह के 2 वरिष्ठ सदस्यों के हवाले से खबर छापी है। अखबार का कहना है कि पिछले हफ्ते ईरान ने हमास के साथ बेरूत में एक मीटिंग की थी और इसी मीटिंग में इजराइल पर हमले की योजना बनाई गई थी। अखबार का दावा है कि इजराइल पर हमले की योजना अगस्त 2023 से चल रही थी। इसको लेकर बेरूत में हमास और ईरानी सेना के बीच कई दौर की मीटिंगें भी हुई थी। लेकिन अब इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह और ईरान दोनों का ही बयान आ गया है, जिसमें यह साफ हो गया है कि इजराइल पर हमले के पीछे साफ तौर पर हिजबुल्लाह और ईरान का हाथ है। इसको लेकर हिजबुल्लाह के अधिकारी हाशिम सैफुद्दीन ने कहा है कि उसके हथियार और रॉकेट हमास के साथ है। التحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى أي انتماء إلى أي جهة، وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم. نقول لهؤلاء الأمة معكم، قلوبنا معكم، عقولنا معكم، أرواحنا معكم، تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم، وكل ما عندنا معكم، لأننا نحن المقاومة التي وجدت في الأصل من أجلكم ومن أجل فلسطين والقدس। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच 8 अक्टूबर 2023 को गोलीबारी हुई थी। और बड़ी बात यह है कि साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें लेबनान की हार हुई थी। और मौजूदा फसाद को लेकर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को हिदायत दी है कि वो इस मामले में ना कूदे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने भी अब इजराइल पर हमले को लेकर हमास को बधाई दी है। राइसी का कहना है कि इतिहास में इजराइल के लिए ये सबसे खूनी दिन था। इस्लामी समूह ने 700 इजरायलियों को मार दिया और दर्जनों को अगवा कर लिया। یک جلوه‌ای از مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم پوشالی صهیونیستی که حقیقتاً این پیروزی رو باید به مردم فلسطین، به مجاهدین فلسطینی، به همه گروه‌های فلسطینی و به امت اسلامی تبریک گفت। और यही वजह है कि बार बार ईरान और हिजबुल्लाह तमाम इस्लामिक देशों से फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की अपील कर रहे हैं, ताकि वो इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में एक बड़ी घेराबंदी कर पाएं।